हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का एक न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज की इस वीडियो में आप सभी के साथ में शेयर करने वाला हूं कि मेरे पास कितने क्रेडिट कार्ड है, मैं इनको किस तरह से मेंटेन करता हूं और मुझे पहला क्रेडिट कार्ड जो है कैसे मिला है। तो इस वीडियो में मैं अपना यूनिक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं जो कि मुझे इतने दिनों का मिला हुआ है। तो आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंप्लीट जरूर से देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मुझे मेरा जो पहला क्रेडिट कार्ड है 24 की एज में मुझे मिल गया था। जिस तरह से आप सभी की इच्छा होती है क्रेडिट कार्ड लेने की, वैसी मेरी भी थी, क्योंकि एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जो चीज आपके पास में नहीं है और वो इजीली अवेलेबल नहीं है तो उसको लेने की इच्छा जो होती है ना बहुत ज्यादा प्रबल होती जाती है। तो इस चक्कर में जब मेरा फर्स्ट जॉब लगा था और मेरी वहां पर जब सैलरी आई थी तो मेरा जो अकाउंट था पब्लिक सेक्टर बैंक में था और वहां से मुझे कोई ऑफर्स नहीं मिले थे। तो इसीलिए मैंने एक प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक में अपना अकाउंट ओपन किया ताकि मुझे क्रेडिट कार्ड मिल जाए, जिसमें मुझे 10,000 रुपए मेंटेन करके रखने वाला मैंने अकाउंट ओपन किया था और उस अकाउंट में मैंने कुछ महीनों तक 10,000 रुपए मेंटेन भी किए थे। लेकिन उसके बाद मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया उसी अकाउंट से, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड का जो अप्रूवल है मिल नहीं पाया, रिजेक्ट कर दिया गया। और एक बार नहीं बल्कि दो बार मेरा क्रेडिट कार्ड का जो एप्लीकेशन है रिजेक्ट कर दिया गया। तो उस वक्त मेरी सिर्फ इतनी चाहत थी कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड हो। यहाँ तक कि अगर मैं कहूँ तो डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस वगैरह होता है इतना भी मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं था। बस आस पड़ोस के लोगों से, दोस्तों से सुन रखा था से हाँ क्रेडिट कार्ड काफी अच्छा होता है, उससे काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, एक पैसा आपके पास में होता है जिसको आप यूज कर सकते हो कभी भी। तो ये सारी चीजें मैंने सुन रखी थी, इसलिए मैं चाहता था कि मेरे पास भी एक क्रेडिट कार्ड हो। और उस वक्त तक मैंने कोई लोन भी नहीं लिया था और हो सकता है कि शायद मेरा उस टाइम तक सिबिल भी जनरेट नहीं हुआ होगा। तो इस कारण से हो सकता है कि मैं जितने भी एप्लीकेशन फाइल करता था क्रेडिट कार्ड के लिए वो रिजेक्ट हो जाते थे। और मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, लेकिन वहां पर मुझे इतनी सैलरी नहीं मिलती थी जिस सैलरी के बेसिस पर भी मुझे यहाँ पर अप्रूवल मिल पाए। तो मैंने ITR के बेस के ऊपर क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया था, लेकिन रिजेक्ट हो जा रहे थे। तो इसी तरह से काफी टाइम बीत गया, लेकिन लगभग 8वें या 9वें महीने में मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से कॉल आ रहा है कि आपको प्री अप्रूव्ड लोन का ऑफर आया हुआ है, पर्सनल लोन आप ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं आपको सच में बताऊं तो मुझे उस टाइम पैसों की भी जरूरत थी। तो मैं सोच ही रहा था से कहीं पर लोन वगैरह मिल जाए या कुछ ऐसा हो जाए जहां से मुझे फंड वगैरह आ जाए। तो उसी बीच मुझे एक्सिस बैंक का कॉल आया, तो मैंने उसको फटाक से बोल दिया कि हाँ मुझे जरूरत है, आप बताओ इसके लिए क्या करना पड़ेगा। तो कॉल पर ही उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट किया और वहीं से उन्होंने फॉर्म वगैरह सबमिट कर दिया। और उसके 24 आवर्स बाद में मेरे पास वेरिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया और 72 आवर्स बाद में लोन जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। तो इस तरह से उस लोन के जो EMI वगैरह है मैंने 2 से 3 महीने कंप्लीट किया ही था कि मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से ही क्रेडिट कार्ड का भी प्री अप्रूव्ड ऑफर आ गया, जिसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी आपको बना के दिया हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर पहले से व्यूअर्स हैं तो आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा। अगर नहीं देखा, आप नए हमारे चैनल के साथ में जुड़ रहे हो तो उस वीडियो का लिंक भी मैं ऊपर आई बटन में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो उस वीडियो को आप जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। सो जो मुझे एक्सिस बैंक की तरफ से प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत क्रेडिट कार्ड मिला था उसका नाम है माइजोन क्रेडिट कार्ड, और वो क्रेडिट कार्ड मैं अभी तक यूज कर रहा हूँ। और उस टाइम जो मेरी लिमिट मिली थी सिर्फ 40,000 रुपए ही लिमिट मिला था। तो जितना मुझे लिमिट मिला उसको मैं यूज करने लग गया और उसके समथिंग 3 महीने बाद ही मुझे HDFC बैंक की तरफ से भी ऑफर मिल गया कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड का प्री अप्रूव्ड ऑफर आ चुका है। तो मैंने उसको भी अप्लाई कर दिया था, लेकिन वहां पर मुझे लिमिट इतनी भी नहीं मिली, इससे भी कम मुझे लिमिट मिला था, समथिंग 15,000 रुपए का मुझे लिमिट मिला। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, HDFC बैंक के भी काफी सारे ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, तो अगर मुझे जरूरत होगा तो इन पैसों को मैं Amazon या फ्लिपकार्ट पर शॉपिंग के टाइम में यूज कर लूंगा जितनी भी लिमिट मुझे मिली हुई है। तो मैंने उसको भी रख लिया। और इसके बाद में तो अलग अलग बैंक से मुझे कॉल आने लग गए, जैसे कि कोटक बैंक हो गया, इंडोसिंड बैंक हो गया, SBI बैंक हो गया। और इन सभी बैंक्स में मेरा अकाउंट भी नहीं था, फिर भी इनके तरफ से मुझे कॉल आने शुरू हो गए। तो अगर मुझे लगता था कि हाँ मुझे इस क्रेडिट कार्ड की जरूरत है, ये मेरे काम आ सकती है, तो मैं उसको वहीं पर अप्लाई कर लेता था और मुझे ये क्रेडिट कार्ड मिल जाता था। और यहाँ पर मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड है उनकी ना ही कोई एनुअल फीस है और ना ही कोई ज्वाइनिंग फीस है। अगर मुझे लगता है और मुझे बोलते हैं कि आपको इसका एनुअल फीस पे करना पड़ेगा या फिर आपको इसमें ज्वाइनिंग फीस लगेगा, तो मैं उसको सामने से ही मना कर देता हूं कि इस तरह का क्रेडिट कार्ड मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे पास अभी जितने भी क्रेडिट कार्ड है सभी ऐसे ही हैं जिसमें मुझे किसी तरह का कोई भी एनुअल फीस या ज्वाइनिंग फीस नहीं देना पड़ता है। और मैं आपको भी यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि अगर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है तो आप ले सकते हो, नहीं तो आप अलग अलग क्रेडिट कार्ड ले लोगे अलग अलग बैंक्स का, और जो उनका ईयरली स्पेंड्स होता है उतना आप नहीं कर पाओगे तो आपको हर साल जो है उनका एनुअल चार्ज भी पे करना पड़ेगा। तो ये आपके लिए एक लॉस का सौदा हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आपको लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिलता है तो आप ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने क्रेडिट कार्ड दिखाना चाहूंगा कि मेरे पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर मैं अपना सबसे पहला क्रेडिट कार्ड दिखाऊं तो ये आप देख सकते हो एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड है। यहाँ पर नीचे में आप मेरा नाम भी देख सकते हो और ऊपर माइजोन लिखा हुआ है देख सकते हो।
और यहीं पर मैं अपने सेकंड क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हो HDFC का इंडियन ऑयल क्रेडिट कार्ड है मेरे पास, और यहाँ पर मेरा नाम भी देख सकते हो ताकि आप कह ना सको से हाँ ये आपका कार्ड नहीं है या आप डेबिट कार्ड वगैरह दिखा रहे हो। इसी के साथ HDFC का मेरे पास स्नैपडील क्रेडिट कार्ड भी था, लेकिन मैंने उसको बंद करवा दिया। नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड की बात करूं तो मेरे पास अभी SBI का BPCL क्रेडिट कार्ड है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, तो ये भी एक क्रेडिट कार्ड ही है। उसके अलावा मेरे पास ICICI बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड भी आ चुका है, जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हो मेरे पास ICICI बैंक का कोरल क्रेडिट कार्ड भी, और ये भी प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत ही मुझे मिला हुआ है। नेक्स्ट जो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है एक्सिस बैंक का फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड, जिसको मैंने अप्लाई का प्रोसेस भी आप सभी को दिखा रखा है। इसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी मैंने अपने चैनल पर डाल रखा हुआ है, तो आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो प्राइवेट में लिंक मिल जाएगा, जरूर से चेकआउट कर लीजिएगा। कार्ड को मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आप देख सकते हो मेरे पास कार्ड इसी तरह से है। जैसे इसके ऊपर स्टिकर लग कर आया तो मैंने उसको ऐसे ही रहने दिया है, जो मुझे जरूरत होता है तो थोड़ा सा हटाता हूँ और नंबर वगैरह देखकर जहां ट्रांजेक्शन करनी होती है वहां ट्रांजेक्शन करने के बाद में फिर से वैसे ही चिपका देता हूँ। इसी के साथ जो मेरा नेक्स्ट क्रेडिट कार्ड है Amazon का ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे हाथों में, और ये भी मुझे प्री अप्रूव्ड ऑफर के तहत ही मिला हुआ है, जिसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बना रखा हुआ है, इसके अनबॉक्सिंग वीडियो भी और अप्लाई का प्रोसेस भी, तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं सभी क्रेडिट कार्ड को काउंट करूं तो मेरे पास अभी मैं बता देता हूँ कितने क्रेडिट कार्ड हैं। 1 2 3 4 5 6, तो मेरे पास टोटल में अभी 6 क्रेडिट कार्ड हैं जिनको मैं यूज करता हूँ, और इनमें से जो मैं मैक्सिमम टाइम यूज करता हूँ वो है SBI का BPCL क्रेडिट कार्ड और Amazon ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड और फ्लिपकार्ट का एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। क्योंकि आपको पता ही हो कि Amazon पर और फ्लिपकार्ट पर ऑफर्स वगैरह आते रहते हैं, तो अगर मुझे कोई जरूरत होता है तो मैं दोनों क्रेडिट कार्ड का यूज कर लेता हूँ, और फ्यूल वगैरह के लिए मैं SBI का BPCL कार्ड यूज कर लेता हूँ। सो अब मैं आपको बताता हूं कि इन कार्ड्स को जो है मैं किस तरह से मैनेज करता हूं। तो पहली चीज तो मैं इन सभी कार्ड्स के इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जितने भी है सभी को ऑफ करके रखता हूं। उसके अलावा इनकी जो टैप एंड पे की जो सुविधा मुझे मिलती है उसको भी मैं ऑफ करके रखता हूं, और उसके अलावा मैं इन सभी की एक लिमिट सेट करके रखा हूं कि मैक्सिमम जो है 2000 रुपए या 5000 रुपए ही मैं एक दिन में इससे खर्च कर सकता हूं। तो मैं आपको भी यही रिकमेंड करना चाहूंगा कि आपके पास में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं या एक भी क्रेडिट कार्ड है तो आप उसकी जो ट्रांजेक्शन लिमिट सेट कर लीजिए, और ये जो चीजें जैसे इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो गया, टैप एंड पे की सुविधा जो होगी, इसको आप ऑफ करके रखिए। जब आपको जरूरत पड़ता है तो आपको 2 मिनट का टाइम लगेगा, उसको आप एप्लीकेशन के थ्रू मैनेज कर सकते हो, ऑन कर सकते हो। लेकिन आपको इसकी जरूरत मैक्सिमम टाइम नहीं पड़ती है तो आप इसको ऑफ करके रखिए, डीएक्टिवेट करके रखिए, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। यदि आप अपने क्रेडिट कार्ड की टैप एंड पे की सर्विस को इनेबल करके रखते हैं तो अगर आपका वॉलेट इधर उधर खो गया, कार्ड आपका कहीं गुम गया, तो कोई भी पर्सन जो है टैप एंड पे की सर्विस का यूज करके 5000 रुपए, पहले तो 2000 रुपए ही था, अब 5000 रुपए तक इजिली विड्रॉ कर लेगा। तो इसीलिए मैं कहूंगा टैप एंड पे की सर्विस को आप डीएक्टिवेट करके रखो, तो आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होगा। सो मेरे पास जितने भी क्रेडिट कार्ड थे वो मैंने आपको दिखा दिया, साथ ही उन क्रेडिट कार्ड को कैसे मैनेज करता हूँ ये भी मैंने आपको बता दिया। क्रेडिट कार्ड को मैनेज करना बहुत ही इजी है। जिस भी बैंक का आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो उस बैंक का ऑफिशियल एप्लीकेशन आता है, उस एप्लीकेशन के थ्रू आप उन क्रेडिट कार्ड्स को मैनेज कर सकते हो। जिस ट्रांजेक्शन की आपको जरूरत है, जिस सर्विस को आपको इनेबल करने की जरूरत है, उसको आप इनेबल रख सकते हो, और जिन सर्विसेज को आप यूज नहीं करते हो उनको आप डीएक्टिवेट करके रखिए, डिसेबल करके रखिए, तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसी के साथ आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, और वहां पर अगर आप कोई भी क्यूरी मुझसे करते हैं तो विद इन 24 आवर्स उसका आंसर आपको कर दिया जाएगा। तो अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। तो मैं मिलता हूँ किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।